राधे राधे प्रिय भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आप सभी की दोस्त सौम्या पंडित। भक्तों, ये पावन चैत्र मास हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। इसी मास से नव वर्ष का आरंभ होता है और प्रकृति भी नए जीवन के साथ खिल उठती है। चारों ओर हरियाली, मधुर वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष अनुभव होता है। चैत्र मास को व्रत, पूजा, दान और भक्ति का महीना कहा गया है। इस समय भगवान का स्मरण करने, कथा सुनने और सत्कर्म करने से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की कथा अध्याय 26 का मुख्य उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, कठिन समय में धैर्य और विश्वास कैसे बनाए रखें, सेवा और दया का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये कथा एक साधारण ब्राह्मण देवदत्त के जीवन के माध्यम से हमें ये समझाती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए धन नहीं बल्कि सच्चा मन और निस्वार्थ भाव आवश्यक होता है। इस कथा का श्रवण या पाठ करने से मन शुद्ध होता है, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र मास में इस कथा को सुनना विशेष फलदायक माना गया है क्योंकि इस समय किए गए पुण्य कर्म कई गुना अधिक फल देते हैं। जब आप इस कथा को पढ़ें या सुने तो पूरे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका अनुभव करें। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग है। तो आइए अब हम इस पवित्र कथा में प्रवेश करें और जानें कि कैसे भक्ति, त्याग और सेवा से एक साधारण जीवन भी दिव्य बन सकता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। चैत्र मास का ये पवित्र अध्याय धर्म, भक्ति और सत्य के महत्व को दर्शाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक भगवान की पूजा करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। अत्यंत गरीब था परंतु उसका हृदय भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। उसके पास धन नहीं था लेकिन वो प्रतिदिन स्नान करके भगवान का स्मरण करता और जितना संभव हो उतना दान करता। चैत्र मास का समय आया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वो पूरे मास व्रत रखेगा, कथा सुनेगा और दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। वो रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और फिर भगवान की पूजा करता। वो गरीब होते हुए भी भूखे को भोजन कराता और प्यासे को जल देता। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन उस राज्य का राजा वेश बदलकर नगर में घूम रहा था। उसने ब्राह्मण को देखा और उसकी भक्ति से प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा, इतनी गरीबी में भी ये व्यक्ति इतना संतुष्ट और भक्तिमय कैसे है। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे प्रिय, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास भगवान का नाम है, वही मेरा धन है, वही मेरा सहारा है। चैत्र मास में जो भक्ति करता है उसे कभी दुख नहीं सताता। ब्राह्मण की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। राजा ने ये सब देखा और समझ गया कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चैत्र मास में व्रत, स्नान और दान का विशेष महत्व है। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। धन से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और संतोष है। दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जो भी व्यक्ति चैत्र मास में श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। चैत्र मास का पावन समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये वो काल होता है जब प्रकृति नवजीवन धारण करती है, पेड़ों पर नई कोपलें फूटती हैं, वातावरण सुगंधित हो उठता है और चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी पावन समय में भगवान की भक्ति, व्रत, दान और कथा श्रवण का विशेष महत्व माना गया है। प्राचीन काल में गंगा के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में धर्म, सत्य और सदाचार का वास था। वहाँ के लोग भगवान में गहरी आस्था रखते थे। हर सुबह मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती थी और वातावरण हरि नाम से पवित्र हो जाता था।
उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था देवदत्त। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। देवदत्त का जीवन बहुत साधारण था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोजन के लिए उसे कभी कभी भिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन उसके जीवन में एक विशेष बात थी। वो कभी भी भगवान का स्मरण करना नहीं भूलता था। हर दिन उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में जाकर स्नान करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना, घर जाकर भगवान की पूजा करना और फिर जरूरतमंदों की सहायता करना। उसके पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं था, फिर भी वो जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों को जरूर देता। समय बीतता गया और एक दिन चैत्र मास का आगमन हुआ। पूरे नगर में उत्साह का वातावरण था। मंदिरों को सजाया गया, भजन कीर्तन होने लगे और लोग व्रत उपवास करने लगे। देवदत्त ने भी संकल्प लिया, मैं इस पूरे चैत्र मास में नियम पूर्वक व्रत रखूंगा, भगवान की पूजा करूंगा और कथा सुनूंगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को और अधिक धर्ममय बनाने का निर्णय लिया। चैत्र मास के कुछ ही दिन बीते थे कि देवदत्त की परीक्षा शुरू हो गई। एक दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्या करें? देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, भगवान ने अब तक हमारा पालन किया है, आगे भी करेंगे। ये समय हमारी श्रद्धा की परीक्षा का है। इतना कहकर वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वो नगर में घूम रहा था, तब उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो बहुत कमजोर था और भूख से व्याकुल दिख रहा था। वृद्ध ने करुण स्वर में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो मेरा जीवन बच सकता है। देवदत्त के पास उस समय केवल थोड़ा सा आटा था, जो उसे भिक्षा में मिला था। वो स्वयं भी भूखा था, लेकिन उसने बिना सोचे विचारे वो सारा आटा उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो। देवदत्त खाली हाथ घर लौट आया। उसकी पत्नी ने जब ये देखा तो पहले थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन फिर उसने भी विश्वास रखते हुए कहा, यदि आपने किसी भूखे को भोजन दिया है तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। दोनों ने उस दिन बिना भोजन किए ही भगवान का नाम लेकर विश्राम किया। उस रात जब वे सो रहे थे, तब उनकी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने वाली है। भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में त्याग आवश्यक है। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म होता है। रात का समय था, चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। देवदत्त और उसकी पत्नी भूखे पेट ही भगवान का स्मरण करते हुए सो गए थे। अचानक उनकी झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना शांत और दिव्य था कि मानो स्वयं भगवान का आशीर्वाद उसमें समाहित हो। देवदत्त की आंख खुली। उसने देखा कि उसके सामने वही वृद्ध खड़ा है जिसे उसने दिन में भोजन दिया था, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल चुका था। वो कोई साधारण वृद्ध नहीं था, बल्कि दिव्य आभा से युक्त एक देव पुरुष प्रतीत हो रहा था। वो दिव्य पुरुष मधुर स्वर में बोले, हे देवदत्त, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना मेरी सेवा की। तुम्हारी ये निस्वार्थ भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगी। देवदत्त और उसकी पत्नी ये सुनकर भाव विभोर हो गए। वे तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए। देवदत्त ने कहा, प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यदि आप प्रसन्न हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में अब कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। इतना कहकर वो दिव्य स्वरूप अदृश्य हो गया। झोपड़ी में फिर से सामान्य अंधकार छा गया, लेकिन अब वातावरण में एक अद्भुत शांति और संतोष था। सुबह जब देवदत्त और उसकी पत्नी जागे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनकी झोपड़ी में अन्न, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं भरी हुई थी। जहां पहले खाली बर्तन थे, वहां अब भोजन से भरे पात्र रखे थे। देवदत्त ने ये देखकर भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, ये सब आपकी कृपा है प्रभु। मैं इस धन का उपयोग केवल धर्म और सेवा के कार्यों में ही करूंगा। देवदत्त ने अपने जीवन में आए इस परिवर्तन के बाद भी अपनी सादगी और भक्ति को नहीं छोड़ा। अब वो रोज अधिक लोगों को भोजन कराने लगा, मंदिर में सेवा करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। उस नगर का राजा अत्यंत बुद्धिमान था। जब उसने सुना कि एक गरीब ब्राह्मण अचानक समृद्ध हो गया है, लेकिन फिर भी अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण है, तो उसे आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा,
ऐसा कैसे संभव है? मुझे स्वयं जाकर सत्य जानना चाहिए। इसलिए उसने साधारण वेश धारण किया और देवदत्त के घर की ओर चल पड़ा। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि देवदत्त अपने घर के बाहर बैठे हुए कुछ गरीबों को भोजन करा रहा है। उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता थी। राजा ने पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब भगवान की कृपा है। चैत्र मास में भक्ति और सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। राजा ये सुनकर और भी अधिक उत्सुक हो गया। राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि वो कुछ दिन देवदत्त के साथ रहेगा और उसकी भक्ति का रहस्य समझेगा। उसे ये आभास हो गया था कि इस ब्राह्मण के जीवन में कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। तो भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान सच्चे भक्त की अवश्य परीक्षा लेते हैं। निस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता है। धन मिलने पर भी विनम्रता बनाए रखना चाहिए। सच्ची भक्ति दूसरों के जीवन को भी प्रेरित करती है। देवदत्त से पहली भेंट के बाद राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, इस ब्राह्मण के जीवन में अवश्य कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। मुझे इसका रहस्य जानना चाहिए ताकि मैं भी अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। राजा ने कुछ दिनों तक अपना राजसी रूप छिपाकर साधारण व्यक्ति की तरह देवदत्त के पास रहने का निश्चय किया। राजा प्रतिदिन देवदत्त के घर आने लगा। वो देखता कि कैसे देवदत्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देता है, भगवान की पूजा करता है और फिर दिन भर सेवा, दान और सत्संग में लगा रहता है। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि इतना धन आने के बाद भी उसके व्यवहार में जरा भी अहंकार नहीं था। राजा ने मन ही मन सोचा, मैं राजा होकर भी इतनी शांति महसूस नहीं करता जितनी ये ब्राह्मण करता है। एक दिन राजा ने देवदत्त से पूछा, हे प्रिय, क्या केवल व्रत और पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? देवदत्त मुस्कुरा कर बोले, महाराज, केवल व्रत और पूजा ही नहीं बल्कि सच्चा मन, दया, सेवा और त्याग भी आवश्यक है। यदि मन में अहंकार हो तो पूजा भी अधूरी रह जाती है। राजा ने फिर पूछा, तो क्या कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा पा सकता है? देवदत्त ने उत्तर दिया, हाँ, जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है और दूसरों का भला करता है, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। राजा ने निश्चय किया कि वो भी देवदत्त की तरह चैत्र मास का व्रत रखेगा और भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन उसके लिए ये मार्ग आसान नहीं था। पहले दिन ही उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे भूख सहनी करनी पड़ी, राशि सुख सुविधाओं की कमी खलने लगी और मन बार बार भटकने लगा। राजा ने सोचा, ये मार्ग इतना कठिन क्यों है? तभी देवदत्त ने उन्हें समझाया, महाराज, भक्ति का मार्ग सरल दिखता है लेकिन इसमें धैर्य और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे राजा ने अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया। वो अब नियमित रूप से पूजा करने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा और अपने अहंकार को त्यागने लगा। कुछ ही दिनों में उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसे समझ में आ गया कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। एक रात जब राजा ध्यान में लीन था तब उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को शुद्ध कर रही है। उसके सभी दुख, चिंताएं और भ्रम दूर होने लगे। उसने आंखें खोली और भावुक होकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अगले दिन राजा ने देवदत्त के सामने अपने वास्तविक रूप का खुलासा किया। देवदत्त ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे विप्र, आपने मुझे सच्चे जीवन का मार्ग दिखाया है। अब मैं अपने राज्य में धर्म, सेवा और न्याय को सर्वोपरि रखूंगा। देवदत्त ने उत्तर दिया, महाराज, यही सच्ची भक्ति है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और प्रजा का कल्याण करना, यही भगवान की सच्ची भक्ति कहलाती है। तो हे प्रिय भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति का मार्ग धैर्य और अभ्यास से ही सफल होता है। अहंकार त्यागने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा सुख भीतर की शांति में है, ना कि बाहरी वैभव में। और एक सच्चा व्यक्ति दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। जब राजा को सच्ची भक्ति का ज्ञान हुआ तो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने निश्चय किया कि वो अब केवल राज्य का शासक ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय का रक्षक भी बनेगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, चैत्र मास के इस पवित्र समय में सभी लोग व्रत, दान,
पूजा और सेवा करें। जो भी जरूरतमंद हो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। राजा के इस आदेश से पूरे राज्य में धर्म और भक्ति का वातावरण और भी प्रबल हो गया। राजा ने देवदत्त को राजसभा में आमंत्रित किया और उसका विशेष सम्मान किया। सभा में राजा ने कहा, हे देवदत्त, तुमने मुझे सच्चे जीवन का मार्ग दिखाया है। तुम्हारी भक्ति और त्याग इस राज्य के लिए प्रेरणा है। देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सब भगवान की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। देवदत्त और राजा के प्रयासों से पूरे राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, मंदिरों में भक्ति और श्रद्धा बढ़ गई, गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल होने लगी। अब वो राज्य केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि धर्म और महान सदाचार का आदर्श बन गया। कथा के अंत में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। एक दिन भगवान ने फिर से देवदत्त और राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु के रूप में राज्य में आए। उन्होंने देखा कि क्या लोग अभी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, क्या राजा अपने वचन पर अडिग है। साधु ने नगर में जाकर भोजन मांगा। लोगों ने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया और आदर दिया। तब साधु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। राजा और देवदत्त दोनों ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और चरणों में गिर पड़े। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, हे देवदत्त, तुम दोनों ने सच्ची भक्ति, सेवा और धर्म का पालन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, इस राज्य में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। यहाँ कभी अकाल या संकट नहीं आएगा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसका कल्याण होगा। तो भक्तों, इस पवित्र चैत्र मास की कथा का श्रवण और पाठ करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति और संतोष मिलता है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस मास में व्रत, दान और भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। सेवा और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार त्याग कर ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धर्म का पालन करने से समाज और जीवन दोनों सुधरते हैं। इस प्रकार चैत्र मास की कथा अध्याय 26 पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके जीवन में अवश्य सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो हे भक्तों, आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत्र मास की पवित्र कथा अध्याय 26 का श्रवण किया। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सच्ची राह दिखाती है। जिस प्रकार देवदत्त ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर अटूट विश्वास रखा और निस्वार्थ भाव से सेवा की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सच्चाई का पालन करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। याद रखें, धन, वैभव और सुख सब कुछ क्षणिक है, लेकिन सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की, ठीक वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। चैत्र मास महिमा की जय। भगवान की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।